नाइन्थ के पे अपन ध्यान देंगे। आज हम लोगों को पढ़ना है लेसन 7 कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? कम्युनिकेशन मीडिया में कंप्यूटर्स के प्रयोग ने इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में क्रांति ला दी है। क्रांति का मतलब क्या है? बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया है। कमर्शियल वर्ल्ड का मतलब क्या है कि व्यापार के क्षेत्र में तो कंप्यूटर रीढ़ की हड्डी का कार्य कर रहा है। रीढ़ की हड्डी जैसे व्यापार के क्षेत्र का सबसे बड़ा उदाहरण समझ लो, सभी व्यापारियों का पैसा बैंक में जमा होता है। तो यदि किसी का 10 लाख रुपए हो और बैंक में जमा करना हो तो उसको लिखना हो या फिर उसको तुरंत भेजना हो या आप कह लो कि उस नोट को गिनना हो, ये सभी किसके हाथ में हो गया? कंप्यूटर के हाथ में। दूरी चाहे कुछ भी हो, थोड़ा हो या अधिक हो, कंप्यूटर द्वारा इन्फॉर्मेशन को बहुत ही तीव्रता से हम सेंड कर सकते हैं और आप सेंड करते भी हैं। सेंड कर सकते हैं और आप रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगला जो है कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़े हुए विभिन्न कंप्यूटर्स का एक जाल होता है। पढ़े हो पिछले क्लासों में कि कंप्यूटर नेटवर्क जो है कंप्यूटरों का जाल है, यानी कंप्यूटरों का जाल विश्व का सबसे बड़ा जाल ही नेटवर्क है। इसमें उपस्थित कंप्यूटर भौगोलिक रूप से तो पृथक होते हैं। मीन्स आपका कंप्यूटर जैसे हमारा मोबाइल, आपका मोबाइल जुड़ा हुआ है, दूसरे पास हम फ़ोन करते हैं, कहीं ना कहीं रूप से जुड़ा है, मगर कोई तार के माध्यम से नहीं जुड़ा है। भौगोलिक रूप से यहाँ क्लियर कह रहा है कि भौगोलिक रूप से जैसे जुड़ा हुआ है, भौगोलिक रूप से अलग हो सकता है, परंतु किसी न किसी कम्युनिकेशन लिंक के द्वारा वह जुड़ा होता है तथा स्वयं में ऑटोनोमस भी होता है। स्वयं में कार्य करने वाला भी होता है, ऑटोमेटिक काम भी करता है। नेटवर्क के अंतर्गत कंप्यूटर एक दूसरे से जानकारी का आदान प्रदान करने के अतिरिक्त आपस में हार्डवेयर का भी संचालन करते हैं। जैसे सपोज करो प्रिंटर है, मॉडेम है, इसका साझा उपयोग करना बहुत आसानी से वाईफाई के माध्यम से होता है। वाईफाई एक नेटवर्क सिस्टम ही तो है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को अन्य डिवाइसेस के साथ आपस में जोड़ना ही नेटवर्क कहलाता है। दो या दो से अधिक कंप्यूटर हैं और उनको एक दूसरे से जोड़ना है तो वो नेटवर्क के माध्यम से ही जुड़ेंगे तथा इस प्रकार से कंप्यूटर को जोड़कर उपलब्ध साधनों के प्रयोग करने की विधि ही नेटवर्किंग कहलाती है। जोड़ता है नेटवर्क से और जो जोड़ने की विधि है वो क्या कहलाती है? नेटवर्किंग कहलाती है। इसी क्रम में जो हम लोग का अगला टॉपिक है वो है नेटवर्क के लाभ कौन कौन से हैं। तो कंप्यूटर के नेटवर्किंग में कुछ हमारे लाभ होते हैं, जैसे हार्डवेयर का साझा प्रयोग करना। हार्डवेयर का साझा प्रयोग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि नेटवर्क के द्वारा हार्डवेयर आदि रिसोर्सेज का साझा प्रयोग किया जा सकता है। कैसे? जैसे मान लो हार्डवेयर से हमारा तात्पर्य अभिप्राय उस कंप्यूटर तथा उसके संग सभी डिवाइसेस हैं, जैसे प्रिंटर, मॉडेम, स्कैनर, हार्ड डिस्क। हार्डवेयर डेफिनेशन आप जानते हैं। उसी क्रम में फ्लॉपी डिस्क, प्लॉटर इत्यादि होते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपके ऑफिस में यदि कोई ऑफिस है, 15 कंप्यूटर है तो केवल एक प्रिंटर है। बहुत बढ़िया एग्जांपल है। 15 कंप्यूटर एक प्रिंटर, तो निकालेगा कौन? प्रिंट कौन देगा? तो वो प्रिंटर जिस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है वही इंसान, केवल वही यूज़र केवल प्रिंट दे सकता है जिससे प्रिंटर जुड़ा है। यदि किसी अन्य कंप्यूटर में स्टोर मैटर को प्रिंट करना हो तो उसे प्रिंट नहीं होगा, और प्रिंट यदि करना ही जरूरी होती है तो फ्लॉपी के माध्यम से, पेन ड्राइव के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अपने मैटर को उस कंप्यूटर में भेजोगे, फिर वहाँ से प्रिंट आउट निकालोगे। समय भी लगता है, असुविधा भी ज़्यादा होती है, परंतु नेटवर्क प्रणाली ने क्या कर दिया कि एक ही प्रिंटर को आप विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर से जोड़ सकते हो। और 2 मंजिले पे कंप्यूटर है, आपका प्रिंटर नीचे है, वहाँ से प्रिंट करोगे तो नीचे प्रिंट आउट निकल जाएगा। उस एरिया में नेटवर्क से कनेक्ट होना चाहिए। उसी प्रकार का सॉफ्टवेयर का साझा प्रयोग। कंप्यूटर नेटवर्क के द्वारा हम सॉफ्टवेयर की क्षमता का अधिकतम प्रयोग कर सकते हैं, करते भी हैं। आपको पता नहीं है कैसे होता है। यदि नेटवर्क व्यवस्था नहीं है तो प्रत्येक कंप्यूटर में एक ही सॉफ्टवेयर को अलग अलग लोड करना है। क्या करोगे आप? जैसे पहले कंप्यूटर में लोड करो, फिर ख़त्म करके दूसरे में करो, फिर तीसरे में करो, ऐसे करना पड़ेगा, जिससे समय वधन का अपव्यय होता है। इसके विपरीत नेटवर्क व्यवस्था में जो सर्वर है, यानी कि सेंट्रल कंप्यूटर जो होता है, पर कंप्यूटर भी सॉफ्टवेयर लोड करके प्रत्येक कंप्यूटर में उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए आप अपना मोबाइल अपलोड करना चाहते हो तो कंपनी क्या, मोबाइल वाली कंपनी क्या करती है, एक बार सॉफ्टवेयर वो डाल देगी,
आप जब चाहें तब उसको अपलोड कर सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे आप उसको अपलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं सॉफ्टवेयर सर्वर पर। अगला है डाटा स्टोरेज तथा सिक्योरिटी। कंप्यूटर नेटवर्क के अंतर्गत हम विभिन्न डाटा तथा इन्फॉर्मेशन के स्टोरेज या बैकअप का सेंट्रल पोजीशन रख सकते हैं, यानी कि हम उसको भी सेव करके रख सकते हैं। किसी कारण से यदि हमारा डाटा नष्ट हो जाता है तो हर बैकअप फाइल से हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। बैकअप कहाँ से होगा? नेटवर्क के माध्यम से ही होता है। इसके अतिरिक्त इन्फॉर्मेशन को सुरक्षित रखने के लिए हम नेटवर्क का यूज़ करते हैं। साथ में हम अलग यूज़र आईडी भी, पासवर्ड भी, एक ही नेटवर्क पे अनेक प्रकार के यूज़र आईडी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और सबका स्टोरेज भी अलग अलग हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। उसी में हमारा अगला जो टॉपिक है वो है पूर्ण विश्वसनीयता। पूर्ण विश्वसनीयता कैसे है कि कंप्यूटर नेटवर्क द्वारा सेंड करना और मैसेज को रिसीव करना, ये इन्फॉर्मेशन पूर्णतः गोपनीय होते हैं। जो सेंड करता है वही जानता है, जो रिसीव करता है वही जानता है, दूसरा कोई नहीं जानता। कम्युनिकेशन की तीव्रता। कम्युनिकेशन की तीव्रता बहुत बड़ा उदाहरण है इसका, क्या कि फास्ट सर्विस है। जैसे आप मैसेज भेज रहे हो तुरंत वहाँ रिसीव हो जाता है। कंप्यूटर नेटवर्क के प्रयोग से डाटा की कम्युनिकेशन में तीव्रता आती है तथा इन्फॉर्मेशन व तथ्य कुछ ही क्षणों में एक स्थान से दूसरे स्थान को सेंड किए जा सकते हैं। इससे समय की बचत, श्रम की बचत, धन की बचत सब होता है। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क के विभिन्न कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? तो कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में अध्ययन से पूर्व उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कंपोनेंट का ज्ञान होना आवश्यक है, जैसे सर्वर। कुछ कंपोनेंट्स को हम आज पढ़ेंगे, कुछ को अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सर्वर के बारे में जानते हैं। सर्वर नेटवर्क के मुख्य कंप्यूटर को सर्वर कहते हैं, यानी कि नेटवर्क सभी नेटवर्क जिस कंप्यूटर से जुड़े होते हैं उसको हम सर्वर कहते हैं। यह सेंट्रल कंप्यूटर, केंद्रीय कंप्यूटर होता है और इसी से सभी कंप्यूटर जुड़े होते हैं। जैसे आप सुनते होंगे बैंक्स वगैरह में कि सर्वर डाउन है, मीन्स वो कंप्यूटर स्लो कार्य कर रहा है, इसलिए वहाँ का नेटवर्क भी स्लो है। सर्वर के द्वारा ही कंप्यूटर नेटवर्क के प्रोग्राम को ऑपरेट किया जाता है। नोड, नेटवर्क के सर्वर से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर को नोड कहते हैं, यानी कि जितने भी कंप्यूटर सर्वर से जुड़े हैं नेटवर्क प्राप्त करने के लिए उनको हम नोड कहते हैं। प्रत्येक नोड का एक निश्चित नाम अथवा पहचान होती है, सबका एड्रेस होता है। क्लाइंट, इसका अभिप्राय नेटवर्क पर कार्य करने वाले कंप्यूटर से है, यानी कि वे कंप्यूटर जो नेटवर्क पर कार्य कर रहे हों उनको हम क्लाइंट कहते हैं। यह एक कंप्यूटर क्लाइंट की भूमिका निभाते हुए दूरवर्ती स्थानों पर स्थित सर्वर के साथ इंफॉर्मेशन और फीचर्स का साझा उपयोग करता है। केबल, अब तार जानते हो, नेटवर्क में कंप्यूटर को आपस में जोड़ने वाले तारों को हम केबल कहते हैं। ये तार के माध्यम से जोड़ता है तो केबल कहलाता है। ये 3 प्रकार के होते हैं, 8वीं कक्षा में पढ़े होंगे। ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल। उसके बाद अगला आता है हमारा टोपोलॉजी। टोपोलॉजी एक व्यवस्था है, एक सिस्टम है। कंप्यूटर नेटवर्क में कंप्यूटर्स को जोड़ने की व्यवस्था को हम टोपोलॉजी कहते हैं, यानी कि जिस व्यवस्था से कंप्यूटर नेटवर्क आपस में जुड़ जाए वो टोपोलॉजी है। कंप्यूटर नेटवर्क की अनेक टोपोलॉजी होती हैं, इसके बारे में आगे बताया जाएगा टोपोलॉजी के बारे में। हब क्या होता है? हब भी सेंटर ही होता है। नेटवर्क में अलग अलग कंप्यूटर्स के केबल्स को एक साझे सेंटर से जोड़ने के कार्य हब द्वारा किया जाता है। ध्यान देना, नेटवर्क में अलग अलग कंप्यूटर्स के केबल को एक साझे सेंटर से जोड़ना, यानी जो तार है उसको एक सेंटर से जोड़ देना, वो हब होता है। हब होता है क्या? तो एक बॉक्स है। हब क्या है? एक बॉक्स है, एक बोर्ड मान लो, जिसमें जैक होता है, प्लग होता है, उसके स्लॉट में हम उस नेटवर्क्स के वायर को जोड़ देंगे, उसको पोर्ट कहते हैं। हब यानी कि एक बॉक्स जिसमें विभिन्न प्रकार के नेटवर्क्स के वायर को लगा दिए जाते हैं। NOS, नॉस नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फॉर्म है, याद रखोगे, NOS आता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को संक्षेप में नॉस के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो लोकल एरिया नेटवर्क, देखिएगा ध्यान से, ये लोकल एरिया नेटवर्क से कंप्यूटर तथा अन्य डिवाइसेस को जोड़ने के लिए कुछ विशेष फंक्शन रखता है। यानी कि एक छोटा सा डिवाइस है जो लैन को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए कुछ अपने पास फंक्शन रखता है। उस फंक्शन के द्वारा हम लैन को कंप्यूटर से जोड़ सकते हैं, वो तरीका उसके पास होता है। कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे यूनिक्स में नेटवर्किंग फंक्शन पहले से उपस्थित होता है तो उसके लिए नॉस की ज़रूरत नहीं पड़ती, मगर कुछ में नहीं होता इसलिए नॉस की ज़रूरत पड़ती है।
नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम शब्द का प्रयोग सामान्यतः एक जैसे सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है। एक जैसे सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है? जो एक फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम में नेटवर्किंग प्रॉपर्टीज़ को जोड़ता है। काम वही है, नेटवर्किंग को जोड़ना। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर तथा विंडोज़ एंटी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसके उदाहरण हैं। नॉस के उदाहरण एग्जाम में आता है, तो उदाहरण जब पूछेगा तो आप लिखोगे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सर्वर एंड विंडोज़ एंटी नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर अगला आता है NIC। NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसका फुल फॉर्म है, ये भी एग्जाम में पूछता है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक प्रकार का एक्सपेंशन बोर्ड है। कैसे होता है? जो कंप्यूटर के साथ कंबाइन करके उसे एक नेटवर्क से जोड़ देता है। एक्सपेंशन बोर्ड है जिसमें छोटा सा ये भी होता है, जिसमें आप कंप्यूटर के वायर को लगा दोगे तो दूसरे कंप्यूटर, दो कंप्यूटर के मध्य इसका यूज़ करते हैं। यदि इससे यदि अधिक पावर का भी NIC होता है तो आप दो से अधिक भी कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हो। ये क्या करता है? उनको दो कंप्यूटरों को जोड़ देता है। अधिकतर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एक विशेष प्रकार के नेटवर्क प्रोटोकॉल तथा मीडिया के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। स्पेशल एक प्रोटोकॉल के लिए, विशेष कार्य के लिए, या फिर एक अलग मीडिया माध्यम के लिए तैयार किए जाते हैं। यद्यपि कुछ कार्ड कई असमान नेटवर्क में भी प्रयोग किए जाते हैं और कुछ कार्ड ऐसे बनाए जाते हैं जिनका हम यूज़ कहीं भी कर सकते हैं, उसमें समानता की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो भैया बहनों, आज का वीडियो यहाँ तक का था। प्रोटोकॉल हम लोग कल पढ़ाएंगे। वीडियो बच्चे से देख लीजिए। जहाँ तक का टॉपिक आपको भेजा जा चुका है वहाँ तक का कोर्स कंप्लीट हो, वहाँ एक तक लिख लो और लिख के भेज दो। मे बी इस वीक में आप लोगों की कॉपी मंगाई जा सकती है, स्टैम्प किया जा सकता है, और उस आधार पे आप जानते हो कि उस आधार पे भी मार्क्स दिए जाते हैं। तो जिनका कंप्लीट होगा उनके लिए बहुत अच्छा होगा।